गुड इवनिंग फ्रेंड, टीचिंग जॉन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीटीएससी की तरफ से इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर की जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था पहले, वो फुल नोटिस से आज ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। कुल 252 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है। चलिए हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से आपका फॉर्म को में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा और क्या आरक्षण के लाभ मिलेंगे, कितने पोस्ट वैकेंसी आउट किए गए हैं। ऑफिशियल नोटिस पे हम बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से ये वैकेंसी आउट की गई है। उसमें आपका अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन इलेक्ट्रीशियन के पद के लिए नियमित नियुक्ति के हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। आपको जो ये विभाग है, विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान डीएसटी के अंदर ये है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के अंदर आता है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रीशियन के कुछ पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके 252 पोस्ट टोटल 252 पोस्ट है। 249 पोस्ट है टोटल। इसमें 249 पोस्ट लिखा गया है। इसमें देखिए कि आपका वेतन जो होगा लेवल 6 का जॉब है। आपका आपका जो योग्यता रखा गया है वो आपका एनसीवीटी होना चाहिए, एनसीवीटी होना चाहिए या फिर एससीवीटी के थ्रू, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से आपको आपको आईटीआई की डिग्री प्राप्त होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आपको नेशनल करिकुलम फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग दिल्ली एनसीवीटी है और एससीवीटी। एससीवीटी एनसीवीटी के साथ में इलेक्ट्रीशियन मान्यता प्राप्त से इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड से 1 या 2 वर्ष के आईटीआई होना चाहिए। आपका जो टोटल 249 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है, 49 पोस्ट के वैकेंसी किया गया। महिला को आरक्षण है तो 86 पोस्ट महिलाओं के लिए है। यहाँ पे महिला को आरक्षण है तो 86 पोस्ट महिलाओं के लिए है। आपका जो इसमें जनरल के लिए 99 पोस्ट रखा गया है आपका। और आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 40 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 30 सीटें हैं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 7 सीटें हैं। टोटल 249 सीटें पर वैकेंसी आउट की गई है। इसी तरह से आपका जो ये मान्यता प्राप्त ये जो क्राइटेरिया रखा गया, मतलब आपको मान के चलना है कि आईटीआई आपने किया है 2 ईयर वाला आपने आईटीआई किया है तो आप एलिजिबल हैं इलेक्ट्रीशियन से फिर या वायरमैन से। इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से आपने आईटीआई किया है 2 साल का, तो आपको इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग एलिजिबल हैं। कुछ कुछ यूट्यूबर बोल रहे थे कि सीआईटीएस चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, तो इसमें कोई सीआईटीएस की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, आपका 15/4/2026 से फॉर्म को ओपन कर दिया गया है और 15/5/2026 तक आपका फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या आगे के क्या क्या आरक्षण यहाँ पे दिखा गया है कि आपको न्यूनतम आयु है जो 18 बरस होना चाहिए। मैक्सिमम आयु होगा जो आपका आपका 40 बरस होना चाहिए महिलाओं के लिए। आरक्षित महिलाएं हैं तो 40 बरस होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग है तो 40 बरस। अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला हैं तो 42 बरस। आपको अनारक्षित के लिए 37 बरस। इसी तरह से उम्र सीमा की थी रखा गया। आयोग द्वारा मेट्रिकुलेशन के अंक प्रमाण पत्र के जन्मतिथि मान होगी। आरक्षण को इंगित किया गया। आगे देखते हैं क्या है, आगे वाला पेज पे देखते हैं। यह आपका आरक्षण है। आपको इस तरह से ये सब आरक्षण मिल जाएगा। आपको आरक्षण उन्हीं को मिल सकता है जिनके अस्थायी निवासी हैं या फिर मूल निवासी हैं बिहार के, उनको मिल जाएगा आपका। पर क्रीमी लेयर आपका जो अभी पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं उनको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बिहार परियोजनाओं के लिए चाहिए। साथ में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, डोमिसाइल चाहिए होगा, तभी आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। आपका जो देखिए इसमें लिखित परीक्षा का आपका क्या पैटर्न रखा है, फोटो चाहिए होगा आपको। इसमें देखिए चयन की प्रक्रिया क्या होगा। आपका 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा और 25 मार्क्स का जो संविदा पे काम किए हैं उनको 25 मार्क्स मिलेगा। प्रत्येक वर्ष 1 मार्क 5 अंक मिलेंगे, तो मैक्सिमम आपका 25 मार्क 5 वर्ष का अनुभव होगा तो 25 मार्क्स मिलेंगे। 1 ईयर का इनके पास अनुभव है, 1 ईयर का अनुभव है तो 5 मार्क्स। अब 5 ईयर्स के हैं तो 5 × 5 25 मार्क्स टोटल। अगर आपका 6 मंथ से एक्स्ट्रा है तो आपको 1 ईयर काउंट किया जाएगा, 1 ईयर काउंट किया जाएगा एक्सपीरियंस। इसी तरह से है आपका आरक्षण का लाभ मिलेगा। आपको टोटल लिखित परीक्षा 100 मार्क्स के होंगे, ये 25 मार्क्स ये हो गए वेटेज मिलेगा और टोटल 100 मार्क्स का हो गया, इस पर मेरिट बनेगा। आगे हम बात करते हैं।
आपका जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो आपको तैयार रखना होगा, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में इसके बाद देखिए आपको मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, अब यानी मैट्रिक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए। साथ में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो आपका सर्टिफिकेट है प्रोविजनल है वो चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए क्रीमी लेयर सहित या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। स्थायी निवासी आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए होगा। बिहार राज्य के स्वतंत्र सेनानी और नेता नाती पोता नानी नाती नतनी है उनके प्रमाण पत्र हो गए। दिव्यांगता सर्टिफिकेट है, जो दिव्यांग है उनको दिव्यांगता सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वेतन भुगतान प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। जो भी कैंडिडेट्स अपना ठीक है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर डालेंगे तो उनको वेतन भुगतान हुआ है उनको पासबुक का फोटोकॉपी भी चाहिए होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने वाले हैं उनको अपना बहुत अच्छे से देख लेना है। आपको फॉर्म भरने में अगर कोई गलती होता है तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, एडिट का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आपको बढ़िया से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ये है जो आपका किसी ने कैंडिडेट्स ने आपने अनुभव ले रखा है तो आपको इस तरह से संस्था कार्यालय का नाम होगा, वेतन भुगतान प्रमाण पत्र होगा, यहाँ विज्ञापन संख्या होगा, नाम होगा, पापा के नाम होगा, एड्रेस होगा, कब से कब तक यहाँ किए हैं, संविदा पे काम किए हैं इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में, और कब से कब तक किए हैं, कुल अवधि कितनी थी, मासिक वेतन कितना मिलता, कुल भगदे राशि कितनी है, ये पदाधिकारी द्वारा भरा जाएगा और यह मोहर सिग्नेचर किया जाएगा, तभी यह वैलिड होगा। तो इसी तरह से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किया गया है वो अपना सेल्फ अटेस्टेड करके डालना है। तो इस तरह से आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए और अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आज से फॉर्म फिलअप होना प्रारंभ हो गया है, तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर चाहते हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।